हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल द अनुपम वर्ल्ड पर। और हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमएस इंटर्न का लेबर रूम एक्सपीरियंस या फिर गायनी ओपीडी का जो भी एक्सपीरियंस जो भी रहता है, मेरा जो रहा पर्सनली मैं वो शेयर करने वाली हूँ। एंड हर किसी का डिफ़र कर सकता है डेफिनेटली, डिपेंडिंग अपॉन द हॉस्पिटल, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस एंड एवरीथिंग। तो मैं यहाँ पे आपके साथ एकदम ऑनेस्ट जो है मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा मैं वो शेयर करने वाली हूँ। बिकॉज मेरे कुछ जूनियर्स ने मेरे को मैसेज किया था, दे वांटेड टू नो अबाउट ऑल द इंटर्नशिप एक्सपीरियंस तो अभी इस वीडियो में सिर्फ हम गायनी वार्ड की बात करने वाले हैं। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बीएमएस इंटर्न्स की इंटर्नशिप की बात करें तो ये जो है ना जगह जगह पे वेरी करता है। किसी किसी जगह आपकी जो है लेबर रूम्स में मेजरली ड्यूटी लगती है, कैजुअलिटीज़ में लगती है, डिपार्टमेंट्स जो भी हैं वो डिवाइडेड होते हैं। एंड वो लोग जो है साइन वगैरह जो कुछ भी होता है वो अपने आप करवा लेते हैं। प्रैक्टिकली जो चीज़ें होती हैं मैं उनकी आपको बात बता रही हूँ। हमारा जहाँ से मैंने अपनी इंटर्नशिप की है वहाँ पर हमारी मेजरली ड्यूटीज़ लगी थी ओपीडीज़ में, सर्जरी, ऑर्थो, पीडियाट्रिक्स, गायनी एंड कैजुअलिटी, मेडिसिन, इनमें जो है हमारी सारी ड्यूटीज़ लगी थी। तो लेबर रूम में तो हमारी ड्यूटी असाइन नहीं की हुई थी। तो सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट डे या फिर मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो गया, 1 मंथ गायनी में इंटर्नशिप करनी होती है, कंपलसरी है कम से कम 1 मंथ। तो उसमें मैंने पहले गायनी ओपीडी में इंटर्नशिप की। तो मैंने जब जिस टाइम पे इंटर्नशिप की उस टाइम पे गायनी की जो हमारी ओपीडी थी उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी बिकॉज ऑब्वियसली डॉक्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे 2, एंड साथ में जो डीएनबी के स्टूडेंट्स होते हैं, यानी जो पीजी डिप्लोमा कर रहे होते हैं ऑब्स एंड गायनी में, वो लोग भी तब तक आ चुके थे। तो जान सकते हो कि इतनी बड़ी ओपीडी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा खचपच थी। तो मेरा जो भी एंथुजियाज्म था गायनी में कुछ सीखने का, कुछ वो सारा वहीं ख़त्म हो गया। बिकॉज 2-3 दिन तक तो मेरे को बैठने तक की जगह नहीं मिली। मैं वहाँ पे गई गायनी ओपीडी में, पेशेंट्स वगैरह को थोड़ा बहुत देखा, थोड़ी बहुत देर इधर उधर खड़ी रही, कोशिश की, लेकिन फिर जगह नहीं मिली। तो फिर से मैं जो है मेडिसिन और कैजुअलिटी में मैंने ड्यूटी वगैरह की। उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे फिर मुझे लगा कि भाई गायनी में अब सीखना है तो ऑब्वियस सी बात है ज़बरदस्ती जैसे तैसे करके आपको बैठना पड़ेगा। तो वही मैंने किया। और अगर मैं सीखने की बात कहूँ ना, तो आपको कोई भी जो है ना खुद से ऐसे नहीं बोलेगा कि ये सीखो वो सीखो। अगर आपको ऐसे डॉक्टर मिलते हैं तो आपकी बहुत अच्छी किस्मत है, ऐसा वरना नहीं होता है। आपको खुद से सीखना पड़ेगा, आपको खुद से देखना पड़ेगा, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। और जब आपकी एक्साइटमेंट लगेगी ना कुछ सीखने की, आप कुछ चीज़ें खुद से बताने के काबिल हो पाओगे पढ़ने के बाद, देखने के बाद। उसके बाद फिर डॉक्टर्स थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, वो आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं। अगर खुद से कुछ भी आप कोशिश नहीं करोगे तो सामने वाला बिल्कुल भी कोशिश नहीं करने वाला है। सो ओपीडी में जो है मैंने हिस्ट्री कैसे लेना है ऑब्स के पेशेंट की, और किस तरीके से उनकी कंप्लेंट्स वगैरह लिखनी होती हैं। जो सिविल हॉस्पिटल में ज़्यादा दवाइयाँ तो देते नहीं हैं, जो वहाँ पे अवेलेबल होती हैं वही उनको प्रिस्क्राइब करनी होती है। तो मेडिसिन के बारे में आपको इतना कुछ जानने को नहीं मिलता है। बेसिक जो कुछ मेडिसिन होती हैं उनके बारे में आपको जानने को मिल जाता है। तो ओपीडी का मेरा हो गया था, बट पीवी एग्जामिनेशन के लिए ओपीडी में इतना वो नहीं था। हालांकि ओपीडी में आराम से हो जाती है, बट बिकॉज लेबर रूम में इतने सारे डॉक्टर्स अवेलेबल थे तो जिन पेशेंट्स की डिलीवरी वगैरह होने वाली होती थी तो उनका एग्जामिनेशन वहीं होता था। हालांकि 3-4 बार मैंने ट्राई किया था पीवी एग्जामिनेशन सीखने का। गायनी ओपीडी में मेरे को थोड़ा बहुत 50-40% कुछ समझ आया। बाकी फर्स्ट टाइम जब आप करते हो, जिसने की हुई है तो उनको अच्छे से पता होगा कि कुछ भी जो है समझ में नहीं आता है, कुछ पता नहीं चलता है। एंड पैप स्मीयर कैसे लेते हैं वो सब जो है मैंने ओपीडी में देखा। अब इसके बाद ओपीडी के टाइम पे भी पता है क्या हुआ कि मैं और मेरे साथ एक और इंटर्न थी, हमने कोशिश करी कि हम जाके लेबर रूम की तरफ जाते हैं एंड लेबर रूम में कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ओपीडी में हमारे लिए जगह नहीं थी। इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग, बट जो भी सच था मैं वो आपको बता रही हूँ। उसके बाद हम लोग लेबर रूम में गए, हम बहुत देर तक वहाँ पे खड़े रहे, हमने कोशिश की सीखने की। लेकिन फिर वहाँ पे मतलब जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो सबको पता होगा कैसा होता है, वो आपको कुछ भी भाव नहीं देता है, ना वो आपसे कुछ पूछे। आप जस्ट खड़े रहोगे, आप उनसे कुछ पूछने का ट्राई भी करोगे तो वो आपकी बातों को जो है अनसुना कर देंगे। स्टार्टिंग में तो कतई ही ऐसा ही करते हैं। ओके, सो हमें लगा, हमने 1-2 दिन कोशिश की, फिर हमारे गुरूर पे बात आ गई कि ये हमसे कैथेटर लाने को कहते हैं, कभी कुछ लाने को कहते हैं, मतलब अपने काम वो जो है हमसे करवा रहे थे।
तो हम लोग उसके बाद गए नहीं। उसके बाद मैंने भी अपनी ओपीडी में ड्यूटी पूरी करी जो कि मुझे करनी ही थी। इसके बाद मुझे लगा कि मैंने कोई प्रोसीजर्स कुछ तो देखा ही नहीं है। सो मेरी इंटर्नशिप ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी। सो मैंने सोचा कि लेबर रूम में जाते ही हैं हिम्मत करके बहुत। इससे पहले एक बार हम लेबर रूम में इवनिंग में रुके थे और हमने जो है नॉर्मल डिलीवरी देखी थी और नॉर्मल डिलीवरी वगैरह के बारे में और कुछ प्रोसीजर्स जो भी मतलब डे टू डे बेसिस पे जो भी पेशेंट्स वगैरह आते थे उनको क्या कंप्लेंट्स रहती थी, क्या डिजीज़ेज़ वगैरह रहती थी, तो उसके रिगार्डिंग जो है थोड़ा बहुत मैं पढ़ती रहती थी। डिलीवरी के बारे में मैंने पढ़ा बट सब ऊपर से चला गया बिकॉज ऑब्वियसली जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपको कुछ समझ नहीं आता है कि कितना डायलिटेशन होता है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शंस फील होती हैं, ग्रिप कैसी होती है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने सोचा कि एक हफ्ता मैं जो है ज़बरदस्ती जाऊंगी चाहे कुछ भी हो। एंड सो आई डिड। इनिशियली 2 days मुझे बहुत बुरा लगा बिकॉज आई वॉज अलोन और मतलब कोई भी नहीं था कि आपसे मतलब आप बात कर पाओ। जो 6 घंटे का टाइम है ना वो काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और अंदर से ऐसे लग रहा था यार अब चली जाऊँ बिकॉज दिन के टाइम पे डिलीवरीज वैसे भी ना काफ़ी कम होती है और हम लोग नाइट ड्यूटी कर नहीं सकते थे बिकॉज हमारी लेबर रूम में ड्यूटी नहीं लगती थी। बहुत जगह जहाँ पे लेबर रूम में ड्यूटी लगती है ना तो वहाँ पे नाइट ड्यूटीज़ लगती हैं। और अगर आप लोग गायनी का कुछ सीखने में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आपको लेबर रूम में ड्यूटी करनी चाहिए क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो भी चीज़ें हैं ना वो आपको वहीं सीखने को मिलेंगी। सो फिर मैं वहाँ पे गई। शुरुआत में ना ऐसा लगा कि मतलब क्या ही है यार ये, मतलब कैसे सीखें, क्या करें, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कोई कुछ बता नहीं रहा है, ऐसे खुद से क्या समझ आएगा। मैंने सोचा था कि मैं ये डे इन माई लाइफ बनाऊंगी बट आपको पता है पेशेंट्स की पीवी वगैरह होती है, उनकी प्राइवेसी से रिलेटेड बहुत कुछ होता है और मुझे ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो मैंने नहीं बनाई, छोटी छोटी मैंने क्लिप्स ली थी वो मैं इधर उधर कहीं ना कहीं डाल दूँगी। मैंने क्या ट्राई किया, मैंने फाइल्स को पढ़ना स्टार्ट किया क्योंकि टाइम वेस्ट करने से बेटर है। और वहाँ पे जितने भी चार्ट्स वगैरह लगे होते हैं ना तो वहाँ पे बेसिक चीज़ें लिखी होती हैं, मैंने उनके बारे में पढ़ा, वहाँ पर चार्ट्स में पढ़ा, फिर आके घर पे बुक से पढ़ा। उसके बाद जो भी फाइल्स, किस तरीके से फाइल वर्क होता है, किस तरीके से वहाँ पे जो है कंप्लेंट्स वगैरह लिखी हुई हैं, हिस्ट्री लिखी हुई है पेशेंट की, क्रिटिकल पेशेंट्स की हिस्ट्री कैसे लेते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है मैंने वहाँ पे सीखी। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे थोड़ी बहुत बॉन्डिंग हुई तो जो नर्सिंग स्टाफ है उनका मैंने काम वगैरह थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश की क्योंकि वो करना भी चाहिए, पता है, क्योंकि आपको सीखने को मिलता है। कहने को यू विल से कि ये नर्सिंग का काम है बट ऑब्वियसली जो उनको काम आता है वो डेफिनेटली एक डॉक्टर को तो आना ही चाहिए। एंड अगर आप अपना ये घमंड अपने साथ में रखोगे तो यार वो सरकारी जॉब कर रहे होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप आओ, आप सीख के जाओ, ना सीख के जाओ, आपको सीखना है तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें असाइड करके चीज़ें सीखनी होंगी। तो जो मैंने गलती की वो आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं। मेरी यही आपको टिप्स होंगी कि अगर आप गायनी का काम सीखना चाहते हो तो कोशिश करो कि डॉक्टर से बात करो या जो भी, अपनी झिझक को थोड़ा साइड में रख के। और इनिशियली स्टार्टिंग में किसी को भी नहीं आता है तो ये मत सोचना कि हमें ये भी नहीं पता वो भी नहीं पता। ऑब्वियसली बात है, जब देखा नहीं है तो किसी को भी नहीं पता होगा। और जितना ज़्यादा हो सके उतना सीखने की कोशिश करो। इस तरीके से मैंने जो है नॉर्मल डिलीवरी वगैरह ये सारी चीज़ें देखी, जितने भी प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं वो सब देखे। एंड आई वुड से कि आप जितना प्रैक्टिकली जान सकते हो, सीख सकते हो, उतना ज़्यादा सीखने की कोशिश करो और खुद से भी पढ़ने की कोशिश करो क्योंकि खुद से नहीं पढ़ोगे तो वैसे भी नहीं आएगा और सामने वाला बताएगा भी नहीं। आप डम लगोगे बहुत ज़्यादा, आपको खुद में ऐसे फील होगा कि यार कुछ भी नहीं आता है और आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आगे पूछने की हिम्मत नहीं करोगे। तो उससे बेटर है कि आप पढ़ो और पढ़ के जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करो। दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप मैंने मोस्टली चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर कुछ नहीं हुई हो तो मुझे बता देना, और आपको इंटर्नशिप से रिलेटेड या फिर बाकी किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर जानना है तो वो मुझे बता देना। मैं उस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। साथ में आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी है, अगर आपको कोई चैप्टर्स कुछ पढ़ना है, कुछ भी है, सो जस्ट लेट मी नो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइज एज मच एज आई कैन।